बांटते हैं तो दिल्ली के जो पब्लिक है वो भी तो उसे ज्यादा से ज्यादा मत से तो दिल्ली की जनता ही तो जिताती है ना। हाँ, वो अलग बात है, जिताती है नहीं जिताती, वो जिस तरीके से वोट लेते हैं उनकी गलती है। अब जनता को एहसास हो गया है कि ये जो काम ये कह रहे हैं ये केजरीवाल की। अच्छा एक ही बताइए, अभी अभी जैसे पूर्वांचलियों का जो है एक महापर्व छठ अभी अभी गया है, अभी 2-4 दिन पहले बीता है, उस छठ में जो है दिल्ली सरकार द्वारा या एलजी द्वारा ये कहा गया कि जमुना गंदी है, जमुना साफ नहीं है, जिसके कारण हम आपको छठ पर्व जमुना के घाट पे नहीं मनाने देंगे। और जमुना का घाट नहीं मना, जो नदी के किनारे में त्योहार जो है बड़ा त्योहार मनाया जाता है, उसको कहीं ना कहीं जो है अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार या दिल्ली के जो भी दिल्ली के मालिक हैं जो कहते हैं, उन्होंने एक गली में एक कस्बे में जो है लोगों को समेट दिया। यानी कि नदी के किनारे होने वाला पर्व जो है वो घर में लोग बाल्टी में मनाने के लिए, टब में मनाने के लिए मजबूर हो गया। तो क्या अगर जमुना की सफाई नहीं होगी और जमुना के घाट पे ऐसे ही दीप जलेंगे तो क्या सौंदर्यता बढ़ेगा? क्या सुंदरता ऐसे नहीं बढ़ेगा, लेकिन सफाई तो मोस्ट है ना जी। लेकिन आज जो है आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और आज घाट पे उम्मीद करें, दिल्ली की जनता उम्मीद करे कि अब जो है सफाई का कार्यक्रम शुरू होगा। और हम उम्मीद करते हैं केजरीवाल सरकार से कि ये जल्द से जल्द इस कार्य को करे। जब तक 17 नाले बंद नहीं होंगे दिल्ली की जमुना साफ नहीं हो सकती है। 17 नाले बंद नहीं है, वो बंद नहीं होगी जब तक दिल्ली जमुना। एक ही बताइए, अच्छा ये एक भी बताइए, दिल्ली की जो जनता है उनको बार बार दिल्ली सरकार द्वारा ये कहा जाता है या दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ये कहा जाता है कि मूर्ति विसर्जन से जमुना गंदी होती है। क्या ये सत्य है? मूर्ति विसर्जन से ज्यादा नाले जो इसमें पड़ते हैं उन पर जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, की जिम्मेदारी तो सरकार की है। सरकार की है, 17 नाले बंद कर दो। मूर्ति विसर्जन क्या जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे। साफ करके दे दो हमारे को बिल्कुल गंगा जल की तरह, जैसे हरिद्वार के अंदर ऐसे करके दे दो, हम छठ पूजा भी नहीं मनाएंगे। शीला दीक्षित के टाइम पे जो नालों को स्वच्छ करके बनाने का कार्यक्रम किया था, जब ये केजरीवाल की सरकार आई तो उन्होंने उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया। अगर बढ़ाया होता तो जमुना में स्वच्छ पानी आता। और जो कह रहा था कि मैं यहाँ पर खुद नहाऊंगा, और वो कहने में को तो बहुत कह देता है लेकिन किया कुछ नहीं। मैं जमुना में इतनी सफाई करूँगा। छठ पूजा जो है पूर्वांचलों का बहुत बड़ा त्योहार होता है, उसके लिए जो है इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए पहले कि छठ पूजा में ये करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने। छठ पूजा में भी जो है इन्होंने झूठे वादे किए, लेकिन उन वादों लेकिन वो छठ पूजा में दावा करते रहे कि हम जो है जगह जगह जो है कई हजार घाट हमने बना करके छठ पर्व मनाने के लिए लोग, वो दिखावा है। जरा से गड्ढे खोद के उसमें पानी डाल के कोई 2 बंदे नहीं खड़े हो सकते वो घाट कहने को, दिखावा करने के लिए केजरीवाल की बातों में जो कहता है वो करता नहीं है। आज जैसे आप लोग अभी यहाँ पे दर्शक बन के आए हैं और बड़ी पंचायत द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है, दिल्ली के जो है उप राज्यपाल जो है यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या लोग ये उम्मीद करें कि अगली साल जो पूर्वांचली खास करके ये उम्मीद करें कि अगले साल जो है छठ पर्व जो है जमुना के घाट पे ही मनाएंगे? बहुत बड़ी बात है, के लिए कहना चाहिए पूर्वांचलियों को, क्योंकि उन्हें कोई अपना आंदोलन चलाना चाहिए, क्योंकि उनका ये छठ पूजा का जो प्रोग्राम होता है बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और इसमें जो है ये झूठे वादे कर रही है सरकार, उसके लिए उनका विरोध करना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। अगर रखेंगे तो जरूर ये तैयार होंगे, फिर करेंगे। हालांकि सरकार का रिप्रेजेंटेटिव अभी हमारे साथ नहीं है, नहीं तो हम आपसे बात करवाते कि आखिर मुश्किल कहाँ पे है, आखिर मुश्किल कहाँ पे है। अगर आपके घर में जो है करोड़ों का जो है अगर वॉश बेसन लग सकता है, अगर बाथरूम का सीट करोड़ों का लग सकता है, तो जमुना की सफाई क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि नालों की सफाई नहीं है। हाँ, नालों की सफाई नहीं। हाँ, मेन नालों की सफाई नहीं। हाँ। वो तो उनका घर है। हाँ। और ये जमुना है। हाँ। ये पब्लिकली है, वो उनका प्राइवेट है। घर में उन्होंने करोड़ों खरबों रुपया लगा दिया अपना, एक जो उनका एक बोर्ड लगाया जो 7-7 लाख का बोर्ड लगा दिया है जी। अगर ये नहीं, यही पैसा जो है जमुना की सफाई में दिल से लगाएं, ये केवल वादे ना करें, तो ये जमुना की सफाई हो सकती है। लेकिन ये इनके दिल में कोई ऐसी प्रेरणा नहीं है कि ये ना पूर्वांचलियों के लिए ना दिल्ली की जनता के लिए, ये इन्होंने जो 10 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो इन्होंने कहा था कि जी हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, वो नहीं हटाए, जमुना की सफाई करेंगे, वो नहीं की। और ये जितनी भी बातें करते हैं, एक मुद्दे को लेके आए थे कि लोकपाल लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। ये दिल्ली के उपराज्यपाल एवं यहाँ पे जो कार्यकारी जो भी पहुंचे हुए हैं, डीडीए के पदाधिकारी पहुंचे हैं, उनकी उत्साह और जनता की उत्साह से देखने के लिए लगता है कि यहाँ पे कई लाख लोग जो है इस भीड़
भीड़ में आए हैं, कार्यक्रम में पहुंचे हैं, और इससे उम्मीद किया जा सकता है कि अब जमुना में डुबकी हम खुशी खुशी लगा सकते हैं। नहीं, देखिए जमुना डुबकी लगाने लायक नहीं है, नहीं है, लेकिन क्या उसके लिए कुछ कर रहे हैं कि जो है उसके बाद हम डुबकी लगा सकते हैं? देखिए करेंगे तो लगाएंगे ना, जब कर ही नहीं रहे तो कैसे लगेगी डुबकी? जब ये कर ही नहीं रहे तो केजरीवाल कह रहा था खुद कि जी मैं डुबकी लगाऊंगा, उसको तो डूब के मर जाना चाहिए इसमें। अब डुबकी लगाने का तो तभी फायदा है उसका, क्योंकि वो वादे कर रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा। जमुना में नाम मात्र की सफाई नहीं है, और जमुना में कहने के लिए जमुना हमारी एक पवित्र नदी है। सर एक चीज बताइए, आप जैसे अभी जवाब दे रहे हैं, लग रहा है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी संबंध रखते हैं। देखिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि अगर आप सामने वाले को सही से जवाब दे देंगे तो आपको क्या दिया जाएगा कि आप फलाने पार्टी से, आप विपक्ष से हैं। बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं आपकी सोच है ये, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जागरूक नागरिक है जो उन सब चीजों को देखता है तो उसे जवाब देना आता है। तो जरूरी नहीं कि राजनीतिक पार्टी में होने पर ही जवाब दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। आने वाले फरवरी में जो चुनाव है तो उसमें क्या जो है कुछ बदलाव दिखेगा क्या आपके हिसाब से, जो आम नागरिक आप कहते हैं तो उसके हिसाब से? देखिए ये जो बदलाव है वो तो जनता के हाथ में है, जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती वो उनके मन को कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, वो तो उसी समय बनेगा जो भी माहौल बनेगा। और दूसरी बात है ये बदलाव, लेकिन आज जो ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जनता के मन में ये जो आप पार्टी है जो इस समय सत्ताधीन पार्टी है इसके प्रति रोष है, क्योंकि इन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया। ये जमुना तो जमुना ही है, अगर एक बरसात आ जाती है तो दिल्ली सारे नाले में डूब जाती है, सारे नाले का पानी दिल्ली में डूबो। तो इतना गंदा कार्य करने वाली ये जो सरकार है, दिल्ली के अधिकारी पदाधिकारी और दिल्ली की जनता के उत्साह के साथ देखने के लिए लगता है कि आगे हम जमुना में डुबकी लगा पाएंगे। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप ये 3 लाख जो दीपोत्सव में दीप जो जलाया गया है जमुना के किनारे, आप उसको दिखाइए जगह जगह। अभी कुछ ड्रोन का शो रखा गया है जिसमें आसमान में जय श्री राम लिखा गया था, जिसके माध्यम से तो मैं दिल्ली की जनता को फिर से आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आइए और जो है यहाँ पे मंगलवार और रविवार को दीपोत्सव में भाग लीजिए और यहाँ पे जमुना की सफाई में अपनी जिम्मेदारी निभाइए। क्या नाम है सर आपका? सुनील यादव। आप भी बड़ी पंचायत से क्या है? मैं इसमें कार्यकर्ता हूँ, उसमें कार्यकारिणी पंचायत में कार्यकारिणी में है आप। तो ये अगर जमुना की सफाई नहीं और जमुना के किनारे में दीप जला करके उत्सव, तो ये कहाँ तक सही जो है लग रहा है आपको? क्या जनता, दिल्ली की जनता को ये किस तरह से लुभाया जा रहा है? जनता को लुभाया नहीं जा रहा है, ये यहाँ की जो सफाई है वो गंदगी जब होती है तो उसको सफाई के लिए जमुना के किनारे को साफ रखना पड़ेगा ना। अगर जमुना का किनारा साफ नहीं हुआ तो वहाँ तो गंदगी। लेकिन सर अभी पहले मैं कोई सज्जन और थे तो मैंने उनसे वही सवाल पूछा कि अभी अभी आस्था का महापर्व जो पूरे विश्व में कहिए कि अब मनाया जाता है छठ, और उस छठ को जो छठ जो है नदी के किनारे मनाया जाता था, तालाब के किनारे मनाया जाता था, उसको दिल्ली सरकार ने गली गली मोहल्ले में जो है समेट दिया और बाल्टी टब में मनाने के लिए मजबूर कर दिया। तो क्या वो ऐसा जो पर्व त्योहार जो आता है जब जमुना जो है गंदी रहती है, तो क्या लोग अब उम्मीद करें कि अब जो सफाई रहेगी जमुना में? हाँ, अब सफाई इसलिए रहेगी क्योंकि दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई कराई नहीं और पूरी यमुना को गंदा कर रखा है। यमुना की योजना बनी हुई है, एक बोर्ड बना हुआ है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें कोई काम नहीं किया। अगर दिल्ली सरकार है हमें एलजी साहब काम नहीं करने देते हैं ना। एलजी साहब क्यों रोकेंगे? एलजी साहब क्यों रोकेंगे? मतलब अगर कुछ काम नहीं करना, आप क्या कहते हैं कौन काम रोकता है? क्या काम नहीं करता? दिल्ली सरकार काम नहीं करती है या दिल्ली सरकार को काम करने नहीं देती? हमारे को तो काम करती लग रही है, काम करती है सरकार। दिल्ली सरकार काम कर रही है, तो जमुना की इतनी सफाई क्यों नहीं है? जमुना की तो जमुना वाले जानते हैं ना, वो सरकार ने करवानी चाहिए ना सफाई। हाँ, करवानी चाहिए, उसमें कमी है। तो आगे लोग जो है उम्मीद करें कि जो है लोगों को जमुना सफाई दिखेगी, जमुना में डुबकी लगा सकते हैं। जमुना में डुबकी लगाई। क्या नाम बताया सर आपने? सुनील यादव। सुनील यादव जी। तो आगे हम उम्मीद करें कि मैं और सुनील यादव जी जो है इस जमुना में एक ही साथ आकर के डुबकी लगाएंगे। हाँ, एक ही साथ कितने लगाएंगे हम।
हम बस जब डुबकी लगाएंगे, जब दिल्ली सरकार इसकी सफाई कर देगी, आज रात को कर देगी, कल हम डुबकी लगाएंगे दोनों। तो फिर तो कभी आप 10 साल में और नहीं लगा सकते हो, क्योंकि भाई आप उद्घाटन करने के लिए आप आए हो, उम्मीद दिल्ली सरकार से कर रहे हो, तो कहाँ उद्घाटन एलजी साहब ने साफ करी ना, अब करी है ना, घाट बनाया है ना, तो दिल्ली सरकार को एक उदाहरण दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि दिल्ली के घाट ऐसे होने चाहिए। अभी एलजी साहब ने ये बोला है ना कि दिया लगाने से ही वो नहीं होगा, आपको ऐसे ही प्रज्वलित रहना है, ऐसे ही यमुना की सफाई करनी है, ऐसे ही घाट बनाने हैं, ऐसे ही घाट बनाना जी। तो दिल्ली सरकार बनाए ना ऐसे घाट, क्यों नहीं बनाती? ऐसे चाहिए ना, बिल्कुल बनानी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बना रहे? जब घाट बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो कहते हैं जी एलजी साहब पैसा नहीं दे रहे, तो एलजी साहब बनाएंगे क्या घाट को? बिल्कुल सही बात है, एलजी साहब बनाएंगे घाट। दिल्ली सरकार बोर्ड किसके हाथ में है? अच्छा, जब आप विधानसभा में टेबल पीटते हुए कहते हैं कि दिल्ली की मालिक हम हैं, उस समय जो है आप किसी को जोड़ते नहीं, लेकिन यहाँ पे गंदगी से यमुना को कभी छोड़ते नहीं, और इतनी गंदगी है कि सुनील यादव जी यमुना जी के पास में जाना भी पसंद नहीं करेंगे। यमुना जी में जाना पसंद करेंगे, लेकिन सफाई होगी तभी जाएंगे ना, तभी जाएंगे। अभी नहीं जा सकते, अभी नहीं जा सकते। अब दिल्ली सरकार को हर साल ये नहीं पता छठ पर्व आता है। अब मेरे घर में अगर कोई कार्यक्रम होगा, मैं पहले सफाई कराऊंगा ना, तो फिर दिल्ली सरकार का क्या काम है? लेकिन सुनील जी, वो तो कहती है कि दिल्ली सरकार तो कह रही है कि मैं तो जगह जगह जा करके वहाँ पे जगह जगह जो है जो घाट बना दिया। किस जगह? कहाँ बना? कॉलोनियों में, कॉलोनियों में घाट बनाने में घाट बनते हैं क्या? अभी आपने बोला कि छठ पर्व का कार्यक्रम जो है वो नहर के किनारे होता है, तालाब के किनारे होता है, तो यमुना तो जो है हिंदुस्तान की, लेकिन दिल्ली सरकार तो जो है बाल्टी में करने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली सरकार तो आने वाले टाइम में बाल्टी का तो देगी, मग के अंदर कर लो। अब दिल्ली सरकार को जब काम नहीं करना तो दिल्ली सरकार कोई ना कोई बहाने तो लगाएगी, तो वो तो सोचने से वो होना चाहिए ना, यमुना जी साफ चाहिए। देव दीपावली के उत्सव के साथ जनता की उत्सव और एलजी साहब की उत्सव और डीडीए पदाधिकारी के उत्सव से लगता है कि अब यमुना साफ भी रहेंगी और यमुना में डुबकी भी हम लोग सब लगाएंगे। अभी हमारे जो उपराज्यपाल हैं, अभी उन्होंने अपने मंच से ये बोला है कि जैसे हमने ये बनाया है ऐसे ही मैं दिल्ली को ऐसे और भी दूंगा। तो फिर ये यमुना साफ हो रही है ना, यमुना साफ हो रही है। हाँ, जब उन्होंने अगर कह दिया है मंच से तो यमुना की सफाई करेंगे। जब उन्होंने अभी इसको घाट को बनाया है और इस तरीके से बनाया है, दिल्ली की जनता, आप जो है यहाँ पे ट्रस्टी हैं, दिल्ली की जनता को कार्यकर्ता है, ट्रस्ट के कार्यकर्ता के नाते दिल्ली की जनता को आमंत्रित करेंगे आप? हाँ, दिल्ली की जनता को आमंत्रित करेंगे, और ये जो हमारी जो संस्था है, उस संस्था ने इसको अडॉप्ट किया है, वो उसको मेंटेन किए रहेंगे। यहाँ पब्लिक को बुलाएंगे, उनको दिखाएंगे। मंगलवार शनिवार को यहाँ दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है, आरती होती है। मैं आप सभी दिल्ली वासियों से आग्रह करूंगा कि आप मंगलवार और रविवार को यहाँ पे आए और दीपोत्सव में भाग लें, और यमुना की साफ सफाई का जिम्मेदारी आपके सिर पे भी जाता है, और साथ